एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महारा धाकड़ हरियाणा, जिसमें हम विकासशील हरियाणा की सभी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। महारा धाकड़ हरियाणा जो कि तरक्की की रफ्तार को पकड़ते हुए अनवरत विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। महारा धाकड़ हरियाणा जहां बेमिसाल जिंदा दिली है, जहां शिक्षा शान है, शिक्षा स्वाभिमान है, जहां बजता है एकता का डंका, जहां एकता में है अलौकिक प्रकाश और जहां दिखता है सबका साथ सबका विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम महारा धाकड़ हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। इस मौके पर जहां उन्होंने 107 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की, तो वहीं बाढ़ प्रभावित फसलों के लिए राशि जारी करके किसानों को बड़ी राहत दी। रिपोर्ट देखिए। 107 कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103 और शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक की गई है। इससे पहले हरियाणा में 1673 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। आज की 210 कॉलोनियों को मिलाकर 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूं। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज, अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहां के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज में जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगे वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। बाढ़ प्रभावित फसलों के लिए राशि जारी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई 2023 में राज्य के 12 जिले अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर के 1469 गांव और 4 शहरों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। गुरुवार को इन इलाकों से फसल खराब के लिए 34,511 किसानों को 97 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि दी गई। इनमें 49,197 एकड़ का वो क्षेत्र शामिल है जिसमें दोबारा बिजाई करा दी गई। ऐसे क्षेत्र के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा की गई। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और जो कि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए,
उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। मृतकों के परिजनों को दी 1.60 करोड़ की राशि। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन घरों, वाणिज्यिक संपत्ति की क्षति के लिए 5.96 करोड़ रुपए की राशि 11 अक्टूबर को उनके खाते में डाली गई। साथ ही शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्तियों के नुकसान के लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई। बाढ़ में जान गंवाने वाले 40 लोगों के परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि दी गई। शेष 7 लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपया बना है और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां हर दिन कोई न कोई बड़ी घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का भी काम कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। वहीं गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां एक और किसानों, बाढ़ प्रभावितों और कॉलोनियों को नियमित करने की बड़ी घोषणा की, तो वहीं विधुर और अविवाहितों के लिए पेंशन, युवाओं को नौकरी और 8 टोल प्लाजा बंद करने की भी घोषणा की। इस रिपोर्ट में देखिए सीएम की ये सारी घोषणाएं। विधुर और अविवाहितों को 1 दिसंबर से पेंशन। जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकहित के लिए लगातार फैसले ले रहे हैं, तो वहीं वे विधुरों और अविवाहितों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विधुर और अविवाहितों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा लागू कर दी गई है। अब तक 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहितों की पहचान की गई है। 1 दिसंबर 2023 से इनको पेंशन मिलेगी। इस पेंशन के लिए 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 40 वर्ष तक के विधुर और 1,80,000 रुपए से कम आय वाले 45 वर्ष आयु के अविवाहित पात्र हैं। विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं घोषणा की थी। उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की। और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। लेकिन संख्या इससे ज्यादा है क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध होती नहीं है। विधुर भी कई बार दोबारा शादी करा लेते हैं। अविवाहित में भी कई बार होता तो ये हो कि हमारे पास अविवाहित लिखा है, शादी कभी हो जाए बीच में तो उसका भी करना पड़ता है थोड़ा वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई हो चुका है 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। अभी ये 15,000 के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। HKRN के माध्यम से 986 लोगों को रोजगार। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हम HKRN के माध्यम से लगातार भर्तियां कर रहे हैं। उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग पर पहले से चले आ रहे हैं, उनको कोट किया गया है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें नए सिरे से नौकरियां दी जा रही हैं, जिसमें से आज HKRN के माध्यम से 986 लोगों को रोजगार के ऑफर लेटर दिए गए हैं। एक सूचना है कि हम HKRN के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKR पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। विधानसभा में चुना जाएगा स्टेट सॉन्ग।
वहीं शुक्रवार से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसमें विधायकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी तय की गई है। पहली बार चुनकर आए विधायकों को पर्याप्त वक्त दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 2 ही सत्र बुलाए जाते थे, हमने साल में कम से कम 3 सत्र किए। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि इस सत्र में स्टेट की 3 थीम सॉन्ग प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें से विधानसभा की ओर से एक को चुना जाएगा। ये जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। एक दूसरी सूचना है कि इस सेशन में हम एक राज्य गीत ये लाने वाले हैं। बहुत से प्रदेशों ने राज्य गीत स्टेट सॉन्ग, हाँ, तो स्टेट सॉन्ग विधानसभा में वो विधानसभा के सत्र पर रखेंगे। तो उसमें एक कंपटीशन करके और काफी बड़ी मात्रा में आए थे, फिर शॉर्टलिस्ट 3 गीत हुए हैं। तो 3 गीत कल वहां सबके सामने रखेंगे। उसमें जिस गीत को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है हम राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे। 1 साल के बाद फिर ओपन होगा नए सिरे से, किसी को एक्सटेंशन देना, कोई नया बनाना, तब तक लोगों के विचार भी आ जाएंगे, अनुभव आ जाएंगे। इसको इस प्रकार से करने वाले हैं। SYL के मुद्दे पर 28 दिसंबर को होगी बैठक। वहीं SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 28 दिसंबर को शाम 4 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के सीएम की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। SYL बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। हरियाणा में बंद होंगे 8 टोल प्लाजा। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में PWD के 8 टोल बंद करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि होडल, नुहू, पटौदी टोल 5 दिसंबर 2024 को बंद हो जाएगा। पुन्हाना सुनहेड़ा रोड पर टोल 18 फरवरी 2025 तक बंद होगा। जाटोली टोल 1 जनवरी को बंद किया जाएगा। हमने कुछ दिन पहले जो छोटे छोटे टोल थे उनको बंद किया था, आज फिर अध्ययन करा करके, और जो PWD के कुछ टोल्स हैं, टोल जहाँ टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5 और 6 और 7 टोल हैं, इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूँ। इसमें से कुछ तो है डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे। लेकिन जो एजेंसीज को जो जहां हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो खत्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। ऐसे जो स्टॉल हैं, इसमें एक है पेहवा पटियाला रोड, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर एक चौकर जो स्थान है, वहां स्टेट हाईवे नंबर 9 पर टोल लगता है और इसका सालाना 1 करोड़ 41 लाख रुपए आता है। अब अलग अलग समय से हैं, जो आज मैंने घोषणा की है उसके अंदर 8 टोल जो है उनकी घोषणा की है। 8 में एक 25 में होगा, एक 24 के थोड़ा लेट साइड में होगा, 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि और भलाई के लिए लगातार लोक हित में फैसले ले रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने गुरुवार को कई जनहित के फैसले लिए हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तैयारी कर ली गई है। वहीं लोकसभा में सुरक्षा चूक को लेकर अब हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। इसे लेकर बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बैठक की गई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। हरियाणा में शुक्रवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 3 दिन तक होगा। इस कड़ी में गुरुवार को BSE की मीटिंग की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15, 18 और 19 दिसंबर को 11 से 6 बजे तक चलेगा। वही माना जा रहा है कि इस शीतकालीन सत्र में सरकार कई अहम मुद्दों को टेबल पर रख सकती है। देखिए,
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि सत्र 3 दिन का ही रहेगा। उसमें जो विधायी कार्य है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समय बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ज़्यादातर सदस्यों की ये राय थी कि 3 दिन का समय काफ़ी है और इसको लेकर के ही निर्णय किया गया कि ये 3 दिन का ही सत्र रहेगा। और इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर एक चीज़ जो डिस्कस हुई वो ये कि हमारे हरियाणा प्रदेश का एक गीत, वो विधानसभा के अंदर 3 गीतों की एक जो वो प्रस्तुत किए जाएंगे, उनमें से जो ज़्यादा विधायक जिस गीत को सिलेक्ट करेंगे वो 1 साल के लिए वो गीत जो है वो हरियाणा प्रदेश के जो सरकारी समारोह हैं या पब्लिक रिलेशन के जो अधिकारी हैं वो उसको डिस्प्ले करेंगे। लोकसभा में सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट। उधर लोकसभा में सुरक्षा चूक के बाद अब हरियाणा विधानसभा की सुरक्षा की दोबारा समीक्षा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसको लेकर जानकारी दी है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल और डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में यह तय हुआ कि विधायकों के साथ उनका सहायक स्टाफ विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश द्वार की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि एक दिन पहले सुरक्षा रिव्यू किया गया था, जिनमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अब इस घटना के बाद फिर से सुरक्षा संबंधी बैठक की जाएगी। दर्शक दीर्घा या प्रवेश द्वार में अगर कोई कमी रहती है तो उसमें सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। विधानसभा सत्र देखने आए लोगों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आज एक हमारी जो बड़ी बैठक विधानसभा के जो हमारा स्टाफ है, वॉच एंड वार्ड स्टाफ और जो विधानसभा के सभी अधिकारी, उनके साथ बैठक हुई है। बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अंदर कोई कोताही ना करे। जो भी जहां जिसकी ड्यूटी है वो पूरी तन्मयता से ड्यूटी दी। और विशेष तौर पर जो विजिटर गैलरी के अंदर 4 जो हमारे कर्मचारी हैं वो विशेष तौर पर अब की बार विजिटर गैलरी में रहेंगे ताकि कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना ना। सत्र के बाद दर्शक दीर्घा की दीवार होगी और मजबूत। वहीं सत्र की कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी और पत्रकार पहुंचते हैं। हालांकि उनके लिए प्रवेश पत्र जारी होते हैं और उन्हें देखने के बाद ही सुरक्षा कर्मी प्रवेश करने देते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि विधानसभा भवन के अंदर दर्शक दीर्घा की दीवार काफी पतली है, उसे और मजबूत करने की जरूरत है। शीतकालीन सत्र के बाद इस दिशा में काम किया जाएगा। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि लोकसभा में हुई घटना चिंतनीय है। ये लोकतंत्र का मंदिर है और इसमें चूक होना गंभीर विषय है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन अगले सत्र के से पहले वहाँ पर ग्लास जो है लगा करके उस गैलरी को ताकि कोई भी जो विजिटर है वो सदन के अंदर जंप ना कर सके। और उसके अंदर विजिटर गैलरी के अंदर 2 जो कैमरे हैं, जो सीसीटीवी कैमराज हैं, वो अभी तक उसमें नहीं लगे हुए, वो भी लगाए जाएंगे ताकि अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटी वहाँ होती है तो वो वहाँ पर उसकी जानकारी मिल सके। गौरतलब है कि 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही तैयारियां कर ली है। इस दौरान दोनों दलों की ओर से बैठकें भी की गई है, जिसमें सदन में उठाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई है। हरियाणा में कबूतरबाजों यानी एजेंट्स पर नकेल कसने के लिए अब प्रदेश सरकार एक RRTA ड्राफ्ट लाने वाली है, जिसके तहत अब अगर प्रदेश में कोई भी किसी को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए।
अब कबूतरबाजों पर कार्रवाई के लिए RRTAA ड्राफ्ट। हरियाणा में अब कबूतरबाजी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कबूतरबाजों पर कार्रवाई के लिए RRTAA यानी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसी एक्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया है। शुक्रवार से शुरू होने जा रहे विंटर सेशन में इसे पास कराया जाएगा। इसके बाद इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। ये ट्रैवल एजेंटों के लिए और ये जो एजेंसियां हैं, ये जो बाहर भेजने का काम करती हैं, ये रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट हम बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसी सेशन में वो बनकर पास हो जाएगा। SIT के पास जाती है टोल फ्री नंबरों पर आई शिकायतें। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग लीगल तरीके से ही विदेश जाएं और लोगों की सहायता के लिए हमने टोल फ्री नंबर बना रखे हैं। इन नंबरों पर जो शिकायतें आती है उसे कार्रवाई के लिए SIT को भेज दिया जाता है। आज तो बुरी तरह से लुट रहे हैं, कोई तौर तरीका नहीं है। 60-60 लाख रुपए बिना लिखत के और बिना उसके किसी प्रकार के दे रखे हैं। तो क्योंकि लोग जाना भी चाहते हैं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से जाएं, इसके लिए हम एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, तैयार है अभी, क्योंकि प्रोसेस में है, सेशन में आ जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा है, शिकायत कहीं से भी आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो करती है, अनुसंधान करती है, वो SIT करती है। यहाँ पर एक सोसाइटी भी एक बना रखी है, नोडल ऑफिसर बना रखा है जो इसको करता है। एक टोल फ्री नंबर भी बना रखा है। हरियाणा के गृह मंत्री ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि लोग 8053003400 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य के लोग कबूतरबाजी का शिकार ना हो, इसके लिए सरकार कानून बना रही है। उन्होंने बताया कि इस कानून के जरिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक हेल्पलाइन नंबर है, ये नोट कर लें, 80530-03400। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर भी पड़ता है, SIT को डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है या कहीं भी जाती है, तो वो हम SIT के थ्रू करते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम इसमें एक कमेटी तो बनाई हुई है, 3 SP हैं, लेकिन बाकी सारी पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। अब तक 509 लोगों की हुई गिरफ्तारी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि अब तक लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगने वाले 509 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है। इतने कम पीरियड में और इतने 509 आदमियों को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा तो था कि जिस दिन 500 हो जाएंगे हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते 9 और पकड़े गए, इसलिए हमने 509 ये है, ये एंड दिस विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा। हम एक भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं जो इस प्रकार से लोगों को लूट कर और अपने घरों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम। SIT ने दर्ज किए 1008 केस। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में विदेश भेजने के लिए होने वाले धोखाधड़ी के लिए नई SIT की ओर से अब तक कुल 1008 केस दर्ज किए गए हैं, जिनके तहत 692 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नई और पुरानी SIT की ओर से अब तक कुल 4,75,96,100 रुपए की रिकवरी की गई है। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक शिवास कविराज, पुलिस अधीक्षक जगशनदीप सिंह रंधावा, अभिषेक जोरवाला भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश को क्राइम मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत प्रदेश में समय समय पर कानून बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब
PRTAA यानी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेवल एजेंसी एक्ट को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। और इसी के साथ ही महारा धाकड़ हरियाणा में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज।